यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी प्लस पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, यह मैंने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो आप मेरी सपोर्ट करें तथा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मैं आपके लिए किसी राजा के प्रश्न या फिर किसी नारी की कथा या कोई पहेली लेकर हमेशा उपस्थित रहता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपकी सेवा में एक बहुत ही अच्छे राजा भोज की 3 प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, उन 3 प्रश्नों पर चलने से पहले आपसे मेरा एक निवेदन है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, राजा भोज अपने दरबार में बहुत ही अकेलापन महसूस करने लगे। तो श्रोताओं, वहाँ पर क्या हुआ कि राजा भोज के मन में अकेलापन के होते हुए 3 सवाल उमड़ घुमड़ कर आने लगते हैं। तो वह उन सवालों को सोचकर अपने मंत्रियों से पूछते हैं। तो वह कहते हैं कि बताओ, सबसे अच्छा फूल किसका है? तो किसी ने गुलाब का बताया, किसी ने गेंदा का बताया, सभी के अलग अलग उत्तर लिए। तो दोस्तों, फिर उसने इस बात पर कहा कि जब आप ही सहमत नहीं हैं तो ये आपका उत्तर गलत है। तो उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, सबसे अच्छा दूध किसका है? तो किसी ने भैंस का दूध सबसे अच्छा बताया, किसी ने भेड़ का दूध सबसे अच्छा बताया, किसी ने ऊँटनी का दूध सबसे अच्छा बताया। तो इस पर राजा भोज कहने लगे कि जब आप अपने अलग अलग जवाबों से खुद ही संतुष्ट नहीं हैं तो यह भी गलत हुआ। तो श्रोताओं, वह तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा मिठास किस में होती है? तो किसी ने मिठाई को मीठा बताया, किसी ने गन्ना को मीठा बताया, किसी ने चीनी को मीठा बताया। तो दोस्तों, राजा भोज इस बात को सुनकर बहुत ही अकेलापन महसूस करने लगे तथा जब वह बोले कि आप जब अपने ही सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो मुझे क्या संतुष्ट कर पाएंगे? तो इस बात को सुनकर उनके सेनापति और मंत्री चुप लगा जाते हैं। तो वह राजा कहते हैं कि मेरे दरबार में ऐसा कोई भी मंत्री नहीं, सेनापति नहीं, सैनिक नहीं जो मेरे इन सवालों का जवाब दे सके। तो वहाँ पर सारी सभा अपनी गर्दन को नीचे कर लेती है। तभी वहाँ पर राजा भोज के महान कवि माघ आते हैं और राजा भोज कहते हैं, हे महान कवि माघ, तुम तो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिशाली, यानी तुम में तो बहुत ही बुद्धि है। तो क्या तुम मेरे इन 3 प्रश्नों का सवाल के जवाब दे सकते हो? इस बात को सुनकर दोस्तों, वह महान कवि माघ बोला, जी बिल्कुल महाराज, आप मुझसे निसंकोच सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो महान कवि माघ बोलते हैं कि आप सभी अपनी गर्दन को नीचे कर कर क्यों झुके हुए हैं? तो इस बात पर मंत्री बोलते हैं कि हम पर महाराज के 3 प्रश्नों का जवाब नहीं बता। तो दोस्तों, राजा भोज कहते हैं कि मेरे महान कवि माघ, अब तुम ही बता सकते हो, मेरे लिए मैं बहुत ही अकेलापन महसूस करता हूँ। तो दोस्तों, राजा भोज ने पहला प्रश्न पूछा, सबसे ज़्यादा मिठास किस चीज़ में होती है? तो इस बात को सुनकर महान कवि माघ कहते हैं, सबसे ज़्यादा मिठास बाणी में होती है, क्योंकि बाणी से किसी को बोलकर मोहित किया जा सकता है और सबसे ज़्यादा कड़वापन भी बाणी में ही होता है। तो इस बात को सुनकर राजा भोज कहते हैं
बिल्कुल सही जवाब। तो वह अपना दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि सबसे ज्यादा अच्छा फूल किसका होता है। इस बात को सुनकर महान कवि माघ बोलते हैं कि सबसे अच्छा फूल कपास का होता है, क्योंकि कपास से हमारे लिए कपड़े बनते हैं, कपास हमारे लिए सब कुछ होता है। तो इस बात को सुनकर राजा भोज बोले, बिल्कुल सही जवाब, एकदम सटीक है। तो उन्होंने अपना तीसरा प्रश्न पूछा कि सबसे अच्छा दूध किसका है। तो इस बात को सुनकर उनके महान कवि माघ बोलते हैं कि सबसे अच्छा दूध माँ का होता है, क्योंकि बिना माँ के बच्चा मर सकता है, बिना माँ के दूध के बच्चा जी नहीं सकता। इस बात को सुनकर महान कवि माघ की राजा भोज प्रशंसा करते हुए उन्हें पुरस्कृत करते हैं और कहते हैं, मेरे दरबार में कोई तो ऐसा है जिसने मेरे इन 3 प्रश्नों का जवाब दिया है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक, शेयर और अपने दोस्तों को बहुत से बहुत फैलाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।